नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसीज आई हैं 2021 की। ठीक है, तो ये जो आपकी वेबसाइट दिख रही है आपको, ठीक है, ssc.nic.in का, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भर्तियाँ आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, शॉर्ट में बोले तो CAPFS। ठीक है, एनआई के अंदर जाएंगे आप SSF, और क्या आएंगे आपकी राइफलमैन जीडी इन असम राइफल। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। हम देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी भैया, पदों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पूरा 57 पन्ने का आपका PDF है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा है कि द स्टाफ कमीशन विल कंडक्ट एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट। ठीक है, तो ये पोस्ट किस किस के अंदर आई हैं भैया। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि BSF है, CISF है, किसके अंदर। ठीक है, तो हम बता देते हैं आपको, कांस्टेबल, ठीक है, जनरल ड्यूटी भैया। ठीक है, GD के अंदर हो गया। इन किस में भैया, ये GD को किस में होगा भैया, आपकी भर्ती जो है ये बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स BSF में होगा, आपका CISF में होगा, और ITBP में होगा, SSB में होगा, और SSF में होगा। ठीक है, और एक और भर्ती होगी आपकी राइफलमैन, वो भी कहाँ, असम राइफल्स में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं भैया आगे क्या बता रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं जो एप्लीकेशन है आपकी, एप्लीकेशन कैसे जो है आपकी फिलअप की जाएगी भैया, या कैसे रिसीव की जाएगी, वो है आपका कैसे भाई, ऑनलाइन मोड के थ्रू। ठीक है, और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो CBT मोड पर होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, या अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, CB भी बोल सकते हैं आप, CBT भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भैया, और ये दो भाषाओं में होगा, किस किस में भैया, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, आप चाहें तो आपको ये जो PDF है इसकी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा भैया। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले होगा भैया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देख पा रहे होंगे 1.3। ठीक है, और 1.4 पर आप देख सकते हैं क्या होगा भैया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, एफिशिएंसी क्या हो गया आपका, दक्षता। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मापा जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद मेडिकल होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप तैयारी कीजिए किसकी भैया, CBE की, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की। ठीक है, उसके बाद इसमें भी दो तरह की होगी, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। ठीक है, तो इसका जो पे स्केल है भैया, पे स्केल कैसा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, पे स्केल आपका ये लेवल 3 का है। ठीक है, लेवल 3 में आपको ये है जो इसके पे स्केल होगा वो 21,700 से लेकर 59,100 तक। ठीक है, तो ये आपकी जो है पे स्केल रहेगी इसमें, अगर आप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो BSF में जो इसकी वैकेंसी है शेड्यूल कास्ट, ठीक है, यानी आरक्षित वर्ग के लिए 1026 हैं, और क्या कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए आपकी 603 है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1453 है, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपकी 641 है, UR के लिए अनरिजर्व्ड हो गया। ठीक है, UR मतलब अनरिजर्व्ड, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए 2690। ठीक है, तो बच्चों ये टोटल कितनी हो रही है आपकी, 6413 हो रही है भैया। ठीक है, ये BSF की, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये कैटेगरी सब कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद आ गई CISF में। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट के लिए 1133 हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 786 हैं भैया, और उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 1714 हैं, आपका EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, जो 10% मिलता है आपको आरक्षण, उसके लिए कितनी है बच्चों, ये 760। ठीक है, उसके बाद अनरिजर्व्ड के लिए 3217। ठीक है, तो ये हो जा रही है आपकी कुल 7610। ठीक है, उसी प्रकार फीमेल की भी दी गई है। ठीक है, आप ऑफिशियल जो है आपका नोटिफिकेशन में जो फीमेल है SC की, उनके लिए R की 176 पोस्ट है इसमें, उसके बाद जो ST की फीमेल्स हैं उनके लिए 110 हैं, OBC के लिए 255, EWS के लिए 113, और अनरिजर्व्ड के लिए आपका 478। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में ओवरऑल जो टोटल भर्तियां हो रही हैं, आरक्षित अनारक्षित OBC है, ये सब वर्गों को मिलाकर वो आपकी हो रही है 25,271 लगभग। ठीक है, तो ये तो होगी। और ये किस किस के अंदर है भैया, भैया आपकी जो भर्तियां हैं वो हैं BSF के अंदर, CISF के अंदर, CRPF के अंदर, SSB के अंदर, ITBP के अंदर, AR NIA SSF। ठीक है, तो ये टोटल इतनी भर्तियां हो रही हैं। ठीक है, तो द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इनिशिएटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ठीक है भैया, अब जो है भर्तियों में अभी भी क्या है, चेंज किया जा सकता है भैया, बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ठीक है, तो जिसमें जो 10% वैकेंसीज हैं, मतलब जो आपके खाली पद हैं, ये किसके लिए हैं भैया, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये हो गया भैया। तो उसके बाद देखते हैं
नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता या सिटीजनशिप भैया, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कैंडिडेट है भैया वो कहाँ का सिटीजन होना चाहिए, इंडिया का, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है इसमें भैया, इसमें है आपका वैकेंसीज आर स्टेट स्लैश यूटी, यूटी क्या है भैया आपका, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ठीक हो गया, आपको डोमिसाइल जमा करना पड़ेगा पीआरसी अगेंस्ट स्टेट यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। उसके बाद आ गया आपका एज, एज कितनी होनी चाहिए भैया, 18 से लेकर 23, 18 से 23 के बीच में, एज ऑन 1/8/2021, ठीक है। कहाँ भैया, 1/8/2021 तक आपकी उम्र कहाँ 18 से ऊपर या 23 से कम रहनी चाहिए भैया इस उसमें, ठीक है। और आप क्या कहते हैं, 2/8/1998 से पहले के पैदा हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। और 2/8/1998 से पहले के नहीं होने चाहिए, और आप 1/8/2003 के बाद के नहीं होनी चाहिए, वरना आप जो है एज में बाहर हो सकते हैं अगर आपकी एज इससे पहले या इससे बाद में है तो, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन, ठीक है भैया। तो आते हैं हम हमारे भारतीय चक्कर में, ठीक है, आरक्षण की कथा में, ठीक है। तो SC ST के लिए 5 साल का ए रिलैक्सेशन है, OBC के लिए आपका 3, और जो एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं मिलिट्री वगैरह में तो वो आपका उनके लिए भी कितना है भैया, 3, ठीक है। और जो 1984 में दंगे हुए थे, ठीक है, तो उन दंगों के जो विक्टिम्स रहे हैं उनके लिए 5 साल का है। और जो 2002 में गोधरा में गुजरात में जो दंगे हुए थे उसमें अगर कोई विक्टिम है तो उसके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। और उसके बाद चिल्ड्रंस, अगला पॉइंट है इसका, चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रायोट्स, ठीक है, 1984 में, ठीक है, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो ये दंगे हुए थे, ठीक है, उसके, और कम्युनल राइट्स, और जो गुजरात में 2002 में दंगे हुए थे, ठीक है, ये किसके लिए होगा भैया, OBC के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन है भैया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 3 पे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जाम, ठीक है। 10वीं बारी में जो है आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए भैया, क्या, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बाकी आप डिटेल्ड के लिए जो है इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और लगभग 57 पन्नों का है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, वही 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए भैया, किससे, किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड स्लैश यूनिवर्सिटी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, उत्तराखंड बोर्ड हो गया जैसे आपका, ठीक है, CBSE बोर्ड हो गया, तो इससे आप 10th या 12th होनी चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद हाँ, और इसमें जैसे आप कई बच्चे NCC NSS वाले होते हैं तो उन्हें कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या उसका, ये चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर एक फ़ायदा तो है भैया, क्या, NCC अगर आपका C सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, तो आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको इनका बोनस मार्क्स मिलेंगे कितने भैया, 5%। NCC B सर्टिफिकेट है तो 3%, NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स का बोनस मिलेगा, ठीक है बच्चों, दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई में तो कौन सी बड़ी बात हो रही है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो जो डिटेल्स आपसे मांगे आपने फिलअप करते जाना है, ठीक है। फोटोग्राफ होनी चाहिए कितने की भैया, ये 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर उसकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और जो आपका कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप ये, ठीक है, कितना है भैया, 31/8/2021 है, ठीक है, 23:30 तक, 23:30 समझ रहे होंगे, 11:30 यानी, ठीक है भाई। उसके बाद हो गया आपका, आगे चेक कर लेते हैं और कुछ अगर इम्पोर्टेंट है। तो एप्लीकेशन फीस कितनी है भैया, तो फी पेएबल कितनी है आपकी, 100, ठीक है। तो और जो वुमेन कैंडिडेट हैं यानी महिला कैंडिडेट हैं आपके अभ्यर्थी हैं, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट वाले हैं, आरक्षित वर्ग वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी फीस नहीं पड़ेगी। और जो हम जनरल वाले हैं उनको 100 रुपये देना पड़ेगा भैया, ठीक है, और वो देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद और भी देख लेते हैं क्या है भैया, सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जहाँ से आपको नज़दीक पड़े वहाँ पे आप क्या वहीं से डालिएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप जो है चेक कर सकते हैं इसको कि आपके लिए कौन सा सेंटर नज़दीक पड़ेगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे है एग्जामिनेशन सेंटर भागलपुर में पड़ रहा है, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, पटना, पूर्णिया, ठीक है, ये सब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जो जहाँ रहता है डोमिसाइल के हिसाब से,
और अपना स्टेट वगैरह तय कर सकता है कि वो उसका कहाँ पर सही पड़ रहा है भैया पेपर देने का। ठीक है, अगर हो गया तो पेपर। उसके बाद जरा सा ये इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसका जो है सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा बच्चों, जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी 25 नंबर की। कितनी आएगी भैया, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। लग तो रहा है 25 नंबर का बहुत आसान सा है भैया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, लेकिन ये रीजनिंग के अंतर्गत आपको पता ही है ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, दुनिया भर की चीज़ें, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, तो ये 25 नंबर का जहाँ से आ रहा है, लगभग लगभग आपको 25 चैप्टर से ऊपर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 25 से ऊपर चैप्टर मिलेंगे आपको अगर आप टॉपिक वाइज देखेंगे रीजनिंग में। तो जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तो इसका तो आदि अंत कुछ नहीं है, 25 नंबर का जो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स हो गया आपका। ठीक है, और आपके इतिहास हो गया। ठीक है, एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल। ठीक है, मॉडर्न ये सब आएगा आपका। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपको पता ही है, ये करंट अफेयर तो पढ़ ही लेना। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो उठा लीजिए भैया, कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12वीं तक की। ठीक है, या 10वीं तक की। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी कोई एक सब्जेक्ट जिस मीडियम से आप पेपर देना चाहेंगे, इसमें तो आप की कमांड या आपने जहाँ किस मीडियम से 10th 12th पास किया आप पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं बच्चों। हाँ भैया, विल बी मैट। और इसमें माइनस मार्किंग का हिसाब भैया जो बच्चों को पता होनी चाहिए। माइनस मार्किंग होगी आपकी क्या है, 1/4। ठीक है, यानी आपने एक क्वेश्चन सही किया, 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपके नंबर आए 0। ठीक है, उसके बाद आते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का थोड़ा सा सिलेबस दे रहा है। देखिए आपको मैंने बोला था इसमें बहुत सारे चैप्टर होंगे भैया। एनालिटिकल एप्टीट्यूड है। ठीक है, पैटर्न्स चेक करने का है, जैसे आपका बच्चों ने आपने दिया होगा नवोदय का। ठीक है, उसमें भी आता था ये पैटर्न वगैरह का। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन और एनालॉगी बोला था अभी मैंने, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, और आपका स्पेशल विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगरिकल क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिक नंबर सीरीज। ठीक है, और इसमें तो इसने लिखा है एरिथमेटिक नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक नंबर सीरीज भी आएगी भैया, इसने इसमें लिखा नहीं है लेकिन आती है वो। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या पूछ रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि विल बी एम्ड एट द जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम। इन्वायरमेंट, अच्छा जी। ठीक है, सीधे सीधे बात करते हैं हम, यहाँ पे पहुंचते हैं भैया। देखिए हिस्ट्री लिखा है ना, तो यहाँ पे इसने ये तो लिखा नहीं है कि मॉडर्न आएगा, मेडिवल आएगा, एंशियंट आएगा, तीनों पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, पूरा लूसेंट छाप डालो। ठीक है, कल्चर आएगा भैया आपका। ठीक है, जियोग्राफी हो गई आपका, इकोनॉमिक हो गई। ठीक है, जनरल पॉलिटी हो गई। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना भैया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गई। ठीक है, तो भैया ये तो हो गई क्या आपकी सिलेबस हो गया ये जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का। तो इसका तो ना आद्य है ना अंत है। ठीक है, आप कोई कोर्स वगैरह खरीद सकते हैं अगर अन अकेडमी वगैरह से किससे। ठीक है, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखते हैं बच्चों क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, क्लास 9th का पहला चैप्टर उठा लीजिएगा, क्लास 9th की बुक पढ़ लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, सारा 9th में है। ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आप कोई किसी पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात, समानुपात, औसत, एवरेज, औसत हो गया, इंटरेस्ट ब्याज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हो गया, डिस्काउंट, छूट। ठीक है, मैंशुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ठीक है, एटसेट्रा। ये तो हो गया आपका मैथ्स का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंग्लिश और हिंदी में। तो इंग्लिश अगर आपका हिंदी है, मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ भाई। ठीक है, तो उसके बाद हिंदी मीडियम में आपको पता होगा आपको शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, हिंदी का उदय से लेकर शुरू करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें पढ़ना संज्ञा, सर्वनाम, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे आपका संधि वगैरह आएंगी। ठीक है, तो जरा चेक करते हैं इसका पैट चेक करते हैं भाई, पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हिंदी में बोले तो शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, तो भैया पुरुषों के लिए देख लेते हैं। पुरुषों के लिए कितना है भैया, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, और लड़कियों के लिए यानी महिला अभ्यर्थियों के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, और उसके बाद दौड़ना है अब भैया आपको 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में पुरुषों को, महिलाओं को 800 मीटर 4 मिनट में। ठीक है, उसके बाद हाइट, हाइट कितनी है? मेल के लिए है 170 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तराखंड वालों के लिए कम होगी क्योंकि आप पर्वतीय लगा के जो है जो आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फीमेल, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है कुछ कैटेगरीज में इनके लिए रिलैक्सेशन होगा भैया, SC ST के लिए शायद होगा क्या पता, और जो पर्वतीय में रहते हैं उनके लिए भी कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है,
तो यहाँ पे फिर से इसने रिलैक्सेशन दे रखा है। शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 162 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 150, ठीक है, सेंटीमीटर में। हाँ ये सब तो ऐसी है भैया, ये चेक कर लीजिएगा आप। चेस्ट देख लेते हैं कितनी पुरानी है भाई। तो ये 80 सेंटीमीटर। मिनिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए एक्सपेंशन आपका, ठीक है। हाँ, महिलाओं के लिए छाती वाती का कोई सीन नहीं है भैया, ठीक है। वेट हो गया आपका जो है ज़्यादा है, सीधे सीधे आप बॉडी मास इंडेक्स चेक कराइएगा किसी हॉस्पिटल वगैरह से, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। और कागज़ पत्री लगा देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी मांगेगा आपसे, ठीक है। तो बच्चों ये तो था, बाकी 57 पन्ने का है। जो मेन मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा भाई।